जरा बोल दो। 144 है ना, ठीक है चलो 144 बराबर। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच, अब देखो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। देखो रिंग वाले तुमको रिंग क्या बोलते हो, कार्बन की ऐसी रिंग बनती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन की ऐसी रिंग बनाते हैं जैसे ये बेंजीन रिंग देखते हैं जैसे। अब बेंजीन में क्या रहते सारे के सारे कार्बन रहते। अब देखो अगर रिंग ऐसी बनाया अपने नॉर्मल सी एकदम, जिसमें कुछ बीच में कोई एटम नहीं है, जैसे ऐसे देखो ऐसा बना दिया मैंने, अब इसमें बीच में कुछ भी दिख रहा है तुम्हारे को नहीं, यानी कुछ ऐसा दूसरा कोई एटम दिख रहा है क्या डायरेक्ट। इसका मतलब यहाँ पर जितने कोने हैं ना, सारे कोने कार्बन रिप्रेजेंट करें, क्या करें कार्बन। अगर रिंग में कोई दूसरा स्पेशली कोई एटम लिख कर नहीं देता, सिर्फ रिंग बना के देता, तो अपने को मान लेना पड़ता है कि वो कार्बन ही है, ठीक है ना। जैसे ये बना दिया, इसका मतलब 3 कार्बन की रिंग है, ये बना दिया इसका मतलब 4 कार्बन की रिंग है, इसमें कोई दूसरा एटम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर रिंग में कुछ ऐसा डाल देता, देखो ऑक्सीजन बीच में ऐसा, हाँ ऐसे कुछ ऐसा डालता है नाइट्रोजन, तो देखो ये जो रिंग बनी वो कैसी बनी तुम्हारी, होमोसाइक्लिक है। इसको होमो बोलेंगे ना, एक ही चीज़ से बनी तो होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक किसको बोलते हैं कि बीच में कार्बन के साथ साथ कुछ नाइट्रोजन भी आ गया, दिख रहा है ना। हाँ ये हेटेरो एटम है, ये नाइट्रोजन ये। तो अब ये जो रिंग बन गई कैसी बन गई, हेटेरोसाइक्लिक। साइक्लिक तो है वो, बोल तो है ना, पूरी पूरी साइकिल बनी हुई ना ऐसी, साइकिल बनी हुई है, लेकिन बीच में कुछ ऑक्सीजन आ गया, बीच में कुछ नाइट्रोजन आ गया, बीच में कुछ सल्फर आ गया, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं, समझे बात आप। तो उसने अपनी आंसर यही बोलती है कि हमारे बॉडी के अंदर बोलते बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिनमें से क्या रहते हैं, इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड। उनमें से ही क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड है ना। जैसे अपन ने देखे ग्लूकोज देखे, तो उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग है नहीं, है ना। देखो ये देखे ना अपन यहाँ ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह देखे ना, देखो शुगर, हाँ देखो यहाँ इसमें भी है, तो ये भी क्या है हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है, पूरी पूरी होमोसाइक्लिक नहीं है। अमीनो एसिड देखे जो अपन बस साइकिल में आ रहा है हेटेरो तो उसको बोलेंगे, फिर बाहर नहीं बाहर कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है ना इसको बोलते हैं। इस क्या नहीं, देखो ये जो रिंग बनी बीच में ऑक्सीजन दिख रहा है तुमको, हेटेरोसाइक्लिक, ये हेटेरोसाइक्लिक है। लेकिन अगर ये रिंग को गौर से देखो तो इसमें बार बार देखो नाइट्रोजन यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पर भी है ऑक्सीजन बीच में आ गया, हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। तो ऐसे कई सारे हेटेरोसाइक्लिक अलग अलग तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। उन्हीं में से ये है कौन से जो नीचे दिया ना अपने को, वो नाइट्रोजनस बेसिस, क्या बोलते हैं उनको, नाइट्रोजनस बेसिस। तो देखो उनके अंदर नाइट्रोजन दिख रहा है भर भर के, देखो इसमें नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन दिख रहा है। हाँ नाइट्रोजन बेसिस बने यही तो 2 तरीके के रहते हो, अभी आते हैं अपन उसके ऊपर, देखो समझो। बस अभी तुम ये समझो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं, हाँ जो हेटेरोसाइक्लिक है, उन्हीं में से ये नाइट्रोजनस बेसिस भी है, ठीक है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, बोल दिया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे। अब ऐसा नहीं है कि देखो अब ये नहीं है कि ओनली नाइट्रोजनस बेसिस आर हेटेरोसाइक्लिक, गलत। अगर स्टेटमेंट आता है कि ओनली नाइट्रोजनस बेसिस आर हेटेरोसाइक्लिक, तो क्या होगा, स्टेटमेंट सही है नहीं, गलत हो जाएंगे, तो वो बात गलत है। लेकिन जितने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें से एक है नाइट्रोजनस बेसिस, ये बात सही है। क्योंकि अभी दिखाया ना मैंने, देखो ग्लूकोज वो भी देखिए, हाँ अभी दिखाया ना ये ग्लूकोज, ये अब ये क्या है, ये भी तो हेटेरोसाइक्लिक है है ना। तो अपनी बॉडी में बहुत सारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, लेकिन उसी में से क्या है नाइट्रोजनस बेसिस, ऐसा याद रखना है, ठीक है। तो ये बोले एनसीडी ने, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स कैन बी फाउंड, सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो हाँ नाइट्रोजनस बेसिस जनरली 2 तरीके के रहते हैं, कितने रहते बोलो, 2 नाइट्रोजनस बेसिस। देखो नाइट्रोजनस तो ये अपने उसमें मिलते ना आ रहे हैं उसके ऊपर, सबके ऊपर आ रहे हो, गौर से सुनो तुम जो बोल रहे हो, ठीक है। देखो नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके, कितने 2, एक है प्यूरीन्स, एक क्या रहते प्यूरीन्स, पिरिमिडिन, हाँ एक रहता पिरिमिडिन, ठीक है। देखो एक प्यूरीन्स है, एक पिरिमिडिन, इसका बड़ा नाम है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर लिखा उसने, तो यहाँ लिखा दिया कि नाइट्रोजनस बेसिस। अब उसने ये दे दिया अपने को है ना, यहाँ पर देखो तुम सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम, हाँ प्यूरिन्स पिरिमिडिन करके दिया, क्या अलग नहीं दिया, आगे दिया नहीं इसमें दिया ना, इसमें नहीं दिया, डायग्राम में दिया कि हाँ देखो यहाँ देखो ये दिया प्यूरिन्स है ना, बिल्कुल ये देखो ये क्या, इसको क्या बोला प्यूरिन्स, और इसको क्या बोला ये पिरिमिडिन बोला है। देखो ये जो 2 है एडेनिन और गुआनिन, ये 2 दिख रहे ना, एडेनिन और गुआनिन। देखो एडेनिन एडेनोसिन दे दिया ना इसको अपने, उसने पूरे नहीं दिया अपने को भी। देखो सबसे देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसका सुनो दो, ठीक है। देखो ये क्या है इतना, ये प्यूरिन्स है ना, 2 तरीके के बोला ना, एक प्यूरिन्स रहेंगे एक पिरिमिडिन्स रहेंगे, क्या रहेंगे बोलो, एक प्यूरिन्स एक पिरिमिडिन, ठीक है। चलो याद लिखो प्यूरिन्स कौन-कौन आ गए, अब बताता ना, सुनो देखो क्या बोला मैंने अभी, एक नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजनस बेसिस में
एक है प्यूरिन्स, नाइट्रोजनस बेस में एक है प्यूरिन्स, ठीक है ना, प्यूरिन्स PU और PY पिरिमिडिन्स, ठीक है, पिरिमिडिन्स। अब देखो प्यूरिन्स जो है ना दो ही रहेंगे, प्यूरिन्स नंबर में कितने रहेंगे, दो। कौन से, एक रहेगा एडेनिन, एक रहेगा ग्वानिन। हाँ एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। पिरिमिडिन्स नंबर में कितने रहेंगे, तीन। कौन से, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। हाँ साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। ये तुमको याद कर लेना है। अब ये DNA का काम चालू हो गया अपना ऐसे। हाँ, जितना अच्छा तुम्हारा ये रहेगा टॉपिक, उतना अच्छा DNA समझ में आएगा, उतना अच्छा मॉलिक्यूलर बेसिस समझ में आएगा, ठीक है। देखो नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। अभी देखो इनको क्या बोलते हैं अपन, प्यूरिन्स बोलते हैं दोनों। किसको, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन ग्वानिन, इनके हम नामों में थोड़ा खेलेंगे अलग अलग, है ना। तो ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस, यानी सिर्फ ये गोल कंपाउंड है ना, ये मोनोमर है, इसी रिंग है बस। रिंग को क्या बोलते हैं अपन, प्यूरिन। हाँ प्यूरिन। और जो दूसरी तरीके की रिंग है उसको क्या बोलते हैं अपन, पिरिमिडिन्स। अब इनमें फ़र्क क्या है मालूम, देखो प्यूरिन्स जो रहते हैं, प्यूरिन्स इनके नाम छोटे छोटे हैं लेकिन रिंग बड़ी बड़ी रहती, दिख रहे तुम, डबल वाले रिंग रहती है ना। तो डबल रिंग वाले कंपाउंड रहते कौन बोलो, प्यूरिन्स। फर्क कुछ ना कुछ तो होगा ना, अपन अलग अलग नाम रखे तो जनरली डबल रिंग वाले कंपाउंड रहते। कैसे रहते बोलो, डबल रिंग वाले, नाम छोटे लेकिन काम बड़े। और यहाँ पर नाम मोटे दर्शन खोटे वाला काम, समझ रहे ना। किसमें, पिरिमिडिन, नाम बड़ा है ना पिरिमिडिन, लेकिन रिंग छोटी है, एक ही रिंग है, समझ रहे। देखो यहाँ पर क्या है, पिरिमिडिन में एक ही रिंग आ रही, कितनी आ रही, एडेनिन में दो रिंग आए, ना कितना हाँ समझ में आ रहा है तुम्हारे पास। चलो मैंने क्या बोला कि नाइट्रोजनस बेसिस दो तरीके से, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। प्यूरिन नाम छोटा है तो सबसे पहले प्यूरिन में कौन से आते हैं वो देखो, एडेनिन, ग्वानिन। फिर पिरिमिडिन्स में कौन से आते हैं, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन। साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ठीक है, साइटोसिन, यूरासिल, थायमिन, ठीक है। अब उसके बाद में फ़र्क क्या है उनमें, कि प्यूरिन्स तो नाम क्या है, छोटा है, लेकिन उसके अंदर रिंग्स बड़ी आएंगी, लार्ज साइज के ना, डबल रिंग आ सकती है। और पिरिमिडिन्स नाम बड़ा है लेकिन नाम मोटे, दर्शन खोटे। हाँ नहीं, बॉन्ड तो सब में रहेंगे। देखो डबल बॉन्ड का ऐसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है, डबल बॉन्ड कभी क्या रह सकता है, बस ये और ये अपने इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाने का। ये चीज़ बस मोटा ऊपर पढ़ के नाम वाम याद रखना। सबसे पहले नाइट्रोजन बेस पर ही खेल रहे हैं तो अभी अपन अंदर जाएंगे इतनी, इसके अंदर स्ट्रक्चर में भी घुसने वाले नहीं है अपन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अपन क्या करेंगे सिर्फ कि कुछ एक आध का स्ट्रक्चर, या फिर ना उसका भी नहीं देखे तो बस एक मोटी सी बात है वो याद कर लेंगे। और बाकी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन प्यूरिन्स, कौन पिरिमिडिन्स, डेंसिटी स्ट्रक्चर भी देता है अपने को, लेकिन अपने टेंशन नहीं देना स्ट्रक्चर का। ये तुम्हारे अपने पूरे स्ट्रक्चर क्यों, देखो एनसीईआरटी अगर देने का रहता है ना तो पूरे स्ट्रक्चर विस्तार से पढ़ा जाता है। हर स्ट्रक्चर कितने हो, 5 है टोटल। अब एनसीईआरटी ने कितने, एडेनिन का दिया, एक दिया बस, एक स्ट्रक्चर दिया दोनों, और एक इसका दे दिया, यूरासिल का। यहाँ समझ में आया तुम्हारे। तो ये क्या बनती है, अपने नाइट्रोजनस बेसिस थे, अपने क्या थे ये, नाइट्रोजनस बेसिस। अब देखो अब क्या होती है इसमें, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई अपने को, देखो एडेनिन, ग्वानिन, ये दोनों भी पांचों के पांचों नाइट्रोजनस बेसिस है, लेकिन उसमें से 2 प्यूरिन से 3 पिरिमिडिन, समझ में ना। सबके सब तो नाइट्रोजनस बेसिस बोल सकते हैं ना, तो इसलिए देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, ठीक है ना। ग्वानिन ये पिरिमिडिन है, प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स। एडेनिन, ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स है। साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन क्या है, पिरिमिडिन्स है। हाँ चलो, व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर। अब क्या होता है मालूम, ये जो रिंग है अपनी, देखो शुगर मॉलिक्यूल ये राइबोस, उसको अगर मिल जाएंगे, 2 तरीके की शुगर रहती है अपने पास, एक राइबोस रहती, एक डीऑक्सीराइबोस। क्या रहती बोलो, डीऑक्सी। अब यहाँ से याद करना, देखो राइबोस और डीऑक्सी अपन मोटा फर्क पड़ता है, ठीक है इसमें से। देखो अपनी क्या है, फॉर एग्जांपल राइबोस है, ये राइबोस है, कितने कार्बन की शुगर है, 5 कार्बन की, ठीक है ना। राइबोस 5 कार्बन की, बिल्कुल यहाँ पर 1 कार्बन लगेगा, ठीक है, 1 कार्बन, ठीक है। राइबोस में, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में फ़र्क क्या है, देखो यहाँ पर जो दिया अपने को उसने वो राइबोस दिया। इसका मतलब देखो अगर ये इस पोजीशन पे सेकंड, तो ये 1 और ये 2 है ना, ये एक पोजीशन, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन पर अगर OH लगा हुआ है तो इसको अपन राइबोस बोलते हैं, राइबोस, है ना। और अगर दूसरी पोजीशन पर OH नहीं है, अगर दूसरी पोजीशन पे OH नहीं है तो उसको डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बोलो डीऑक्सीराइबोस। अगर ये शुगर क्या बोल रहा हूँ, शुगर से अगर अटैच रहे, तुम अभी सुनिए, सुनो, मैं जब बता रहा ना वो सुनो तुम्हें, ठीक है।
चलो ये देखो, ये पहला पोजीशन है, ठीक है ना। देखो ये कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है कार्बन कैसे? तो अभी देखो ये पहला पोजीशन है अपना, और ये दूसरा। हाँ। क्या दूसरे पे कोई OH दिख रहा तुम्हें? नहीं। डी का मतलब निकलना होता है ना, डी कार्बोक्सिलेशन, डी- डिहाइड्रेशन, सुनेंगे नहीं, डी- पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन। डीऑक्सीराइबोज। तो मैंने बताया तुम्हारे को OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्स, क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। हाँ। तो देखो इसका नाम भी क्या था पढ़ा फिर? इसका नाम राइबोज था, इसका नाम डीऑक्सीराइबोज। हाँ, हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया उसमें से, OH ग्रुप निकल गया, डीऑक्सीराइबोज, समझे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों, ऐसा समझो ऑक्सीजन निकल गया उसमें, ऑक्सीजन निकलने में क्या बोलेंगे? डीऑक्सी। हाँ बस, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबोज, समझे बात? अब एक चीज़ और याद करनी है, ये जो है ये शुगर है तुम्हारी किसकी? ये है RNA की शुगर। जितने भी RNA पड़ने वाले ये चलेंगे इसमें शुगर, कौन सी? राइबोज, राइबोज, राइबोज। देखो R फॉर RNA, I फॉर राइबोज, और D फॉर DNA, D फॉर डीऑक्सीराइबोज। वैसे ही नाम की वैसी जो उसका, देखो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब तो मतलब ये इसमें डीएनए में पूरी यही शुगर मिल हाँ, DNA में सिर्फ और सिर्फ यही शुगर मिलेंगे, ये शुगर, ये वाली बस यहाँ से O को हटा, OH को हटा, OH को हटा देना, समझे ना? जो स्ट्रक्चर दिया है उसने अपने इसमें। आ रहा, रुको अभी सब आ रहे हैं स्ट्रक्चर वक्त पे, आपको यहीं से ले तमहीद बांधते चल रहे हैं तुम्हारे को, सब दिया उसने बहुत विस्तार से, राइव DNA का स्ट्रक्चर तो दिया भाई अपने को। देखो क्या बोला फिर मैंने कि अपने को क्या करना है, एक तो ले लिया अपने यहाँ पर, जल्दी बोलो, शुगर, ठीक है, और दूसरा ले लिया कोई दूसरा कंपाउंड, नाइट्रोजनस बेस, बढ़िया से ये, और दोनों के बीच में बना दिया बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये जो भी बॉन्ड बनेगा अभी उसके मत देखो, ठीक है। तो अगर यहाँ OH रहा तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी शुगर? राइबोज। और अगर OH नहीं रहा वाली तो क्योंकि सब सेम है, बस राइबोज नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे फिर इसको? डीऑक्सीराइबोज वाली, ठीक है।
यहाँ पर देखो ऐसी है ना, ये डीऑक्सीराइबोस बनी, ये राइबोस। तो ये जो पूरा यूनिट बना अपना कौन से वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, बोलो, अपने इसको बोल रहे हैं अपन न्यूक्लियोसाइड, इसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, न्यूक्लियोसाइड। दोनों भी क्या बनी है, न्यूक्लियोसाइड बनी। समझ में आ गई यहाँ तक के बाद? ठीक है चलो। न्यूक्लियोसाइड में इसका मतलब दो चीज़ें, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में इसका मतलब सिर्फ दो चीज़ें। कौन सी बोले एक मरतबा? शुगर और नाइट्रोजन बेस। राइबोस देखो शुगर न्यूक्लियोसाइड पढ़े ना अपन, न्यूक्लियोसाइड SID साइड, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती रहती, एक तो आती शुगर, शुगर आ जाएगी, शुगर में कौन सी राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस, है ना, डीराइबोस या फिर राइबोस, ठीक है, ये दो शुगर। और प्लस में क्या आता है, एक बोलो नाइट्रोजनस बेस। बस ये अपना न्यूक्लियोसाइड का काम जम गया, ठीक है। अब देखो NCERT क्या बोलती है फिर, व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ शुगर, जब यही सारी चीज़ें, यानी कौन सारी चीज़ें, ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस किससे जुड़ते हैं, शुगर से जुड़ते हैं, बोलते दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। इधर ये दिया उन्होंने एग्जांपल। बिल्कुल, अभी वो सारी चीज़ें आ जाती है। देखो इफ़ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड एस्टेरिफाइड टू द शुगर। अब क्या करा तुमने, ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाए थे, ये जो न्यूक्लियोसाइड बनाए थे ना, देखो यहाँ पर जो तुमने यहाँ पर जो तुमने न्यूक्लियोसाइड बनाए थे, कौन सा देखो जरा, ये अपना ये न्यूक्लियोसाइड बनाए थे अपने कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा है। अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया ना। अब क्या करें अपन ने इसको, यहाँ पर इधर साइड से पहले कार्बन से जोड़े थे शुगर, पांचवें कार्बन से अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते, क्या जोड़ते, फॉस्फेट ग्रुप, PO, देखो ऐसा PO और ऐसा जुड़ता हूँ, ठीक है, ऐसा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप पूरा ऐसा पूरा ग्रुप रहता है, ठीक है ना, वो अपन देखेंगे। अभी समझो फॉस्फोरस समझो सिर्फ यहाँ पर, फॉस्फेट ग्रुप बोलिए, फॉस्फेट ये ऐसा है, O और P का बॉन्ड बना ऐसा, मैंने बोला था ना, देखो ये वाला बॉन्ड बताया तुम्हारे को, O ऐसा बीच में O रहता है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं ना, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर ये बनता है, ये बन जाता है किसके साथ में, देखो फॉस्फेट के साथ, हाँ, यानी न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फोरस भी जुड़ जाता है, लेकिन कैसा जुड़ेगा, PO और ऐसा, ठीक है। एक वाटर रिमूव होगा मतलब इसका मतलब ऐसे आते हैं वो सारी थ्योरी चीज़ें, बस अभी तुम समझो, ठीक है, इतनी चीज़ जुड़ी यहाँ पर। तो नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, देखो और थोड़ा डीप में देखें ना तो फॉस्फेट रहता है, फॉस्फोरिक एसिड का नाम सुनेंगे तुमने, फॉस्फोरिक एसिड, एक नीट का क्वेश्चन इस साल का, फॉस्फोरिक उसने ये दे दिया था कि बोलते फॉस्फोरिक एसिड रहे या फिर फॉस्फोरस एसिड रहे करके, समझे, फॉस्फोरिक एसिड था वो, ठीक है, H3PO4 था, ऐसा रहता हूँ। तो ये केमिस्ट्री का ही है, हाँ केमिस्ट्री का था, बायोमोलिकुलर, लेकिन इस तरीके का अगर क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आ सकता है ना, बायोमोलिकुलर दोनों जगह ना, तो तुमको ये तो याद रखना है मिनिमम कि जो जुड़ता ना एक्चुअल में वो फॉस्फोरिक एसिड रहता है, क्या रहता है, फॉस्फोरिक। तो मैंने तुमको ये बात बताया था पहले कि उसमें फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, अगर एसिड से देखो H+ हटा देते ना तो उसको फॉस्फेट बोलते हैं, जैसे पढ़े थे हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और क्या पढ़े थे उसको, ग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट भी पढ़े थे उसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरेट, हाँ, ग्लाइकोलेट पढ़े थे वहाँ, ग्लिसरेट पढ़े थे। तो ऐसा रहता, यानी अगर मैं क्या करूँ, ये जो H है मेरा, ये रिमूव कर दूँ, ये वाला जो H है ना, ये रिमूव कर दो बस ऐसा, तो ये फॉस्फेट बन जाता, क्या कहा जाता, फॉस्फेट बन जाता। इसी फॉस्फेट को तुमको यहाँ पर जुड़ा देना है, ये पूरे ग्रुप को क्या करना है तुमको, इसी फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पर जुड़ा देना है, कहाँ पर, यहाँ पर, समझे बात। तो देखो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलकर बन जाएगा पूरा न्यूक्लियोटाइड, क्या बनेगा बोलो, न्यूक्लियोटाइड, समझ रहे बात। वो जो तुमने बताया था फोटोसिंथेसिस में, तो फॉस्फोग्लिसरेट उनको एक ही माने सब कुछ चलता है। जब यहाँ पर बस फर्क तो तुमको समझ में आना ना केमिस्ट्री स्क्रिप्ट में, एसिड में से H हटा दी तो 8 बन जाता, समझे। जैसे न्यूक्लिक एसिड है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल अपना है, जैसे एसिटिक एसिड पढ़ते हैं, एसिटिक एसिड, हाँ, तो अगर उसमें से H हटा तो एसीटेट बन जाता है, एसिटेट, हाँ, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड H हटा दो फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोरिक एसिड H हटा दो फॉस्फेट, रिको एक एसिड में से H हटाने पर फॉस्फेट बन जाता है, 8 बन जाता है, 8, समझे ना। तो ये फॉस्फोग्लिसरेट, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, याद रखना क्या है ये, फॉस्फोरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉस्फोरिक एसिड, रिक एसिड है, रिक वाला एसिड है ना, एक पूछता हो कि इक है या फिर रिक है या फिर ऐसा है, फॉस्फोरस एसिड नहीं, क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, हाँ, नहीं H3PO4, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या देख लिया सब यूनिट में, अब देखो अपन ने क्या, अब ये स्ट्रक्चर तक क्या गया, कहाँ तक के, ये वाले स्ट्रक्चर तक क्या गया, देखो इसको कोई इससे
ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो देखे ना अपन यहाँ तक का इसको हटा दो, सिर्फ इतना जो ब्रैकेट में बनाया मैंने, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरा मिलके क्या बना? न्यूक्लियो साइड बोलो तो साइड बोलो साइड है ना, घूमो अच्छा, न्यूक्लियो टाइड बना, क्या बना बोलो? न्यूक्लियो टाइड। न्यूक्लियो साइड तो पहले ही था ना, हाँ न्यूक्लियो न्यूक्लियो टाइड, एग्जाम नहीं मानता बोला, थोड़ा सा याद रखना है। न्यूक्लियो टाइड है, क्या है बोलो? टाइड चलो न्यूक्लियो टाइड बोलते हैं, ठीक है बस, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख लेते हैं पूरा मिटाकर डबल से, कैसा? जैसा अपन पहले लिखे थे, देखो अपन क्या पढ़े? न्यूक्लियो टाइड, तो न्यूक्लियो टाइड के कंपोनेंट क्या करेंगे बोलो? न्यूक्लियो टाइड TIDE वाला, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे? 3 चीज़ रहेंगी। सबसे पहले रहेंगी इसमें शुगर, जो पहले पढ़े हुई शुगर रहेंगी, दोनों भी कोई भी रह सकती है शुगर, ठीक है। राइबोस डीऑक्सीराइबोस में से कुछ भी, दोनों भी रह सकती है, हाँ कोई एक नहीं, कोई दोनों में से कोई एक ना, या तो राइबोस रहेंगी तो डीऑक्सीराइबोस। तो DNA में गिनेंगे फिर तो। हाँ बिल्कुल, मतलब इसका मतलब धीरे देखो स्ट्रक्चर तुमको धीरे धीरे क्लियर हो, जैसे जैसे बता देना सीक्वेंस से। अगर एकदम से तुम सारा, अगर तुमने पहला पढ़े हुआ है तो तुम एकदम से बात चल जाएंगे, जब तुम पूरा पढ़ लेंगे तो फिर तुम्हारा डाउट खुद ब खुद क्लियर होगा, है ना, इसलिए बोला मैं। हाँ इस पर ध्यान रखिए। शुगर है, न्यूक्लियोटाइड में क्या बोले अपन? शुगर रहेंगी, जो पहले बताया था, दोनों में से कुछ भी रह सकती, या तो राइबोस या तो डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। दूसरी चीज़ नाइट्रोजनस बेसिस तो कंपलसरी है, नाइट्रोजनस बेस, तो इतना को क्या बोल देंगे इस बीच? न्यूक्लियोसाइड। एंड प्लस अगर इसमें गलती से अपन ने क्या कर दिए? फॉस्फेट ग्रुप लगा दिए, फॉस्फेट ग्रुप क्या लगा दिए? फॉस्फेट, तो अब बन गया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, बस बढ़िया, तो ठीक है। चलो अब थोड़ा एक्चुअल स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को, इसको कैसे रहते, ठीक है। देखो अपन ने क्या पढ़े? अपन न्यूक्लियोसाइड देख रहे हैं ना, अभी जो अपन पिक्चर देख रहे हो न्यूक्लियोसाइड की है, तो उसमें 2 चीज़ें रहती है, मैंने बताया था ना, 2 चीज़ें रहती। देखो ये तुम्हारी एक पूरा शुगर ग्रुप है, दिख रहा? और कौन सी शुगर है, कब कैसा पहचानेंगे तुम? यहाँ पर देखो, ये कौन सी है बोलो? राइबोस है ना, बढ़िया राइबोस है। और उसके पहले कार्बन से जुड़ी हुई तुम्हारी क्या बोलो? नाइट्रोजनस बेस। पहले कार्बन से क्या जुड़ी है बोलो? नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन से कार्बन से दिख रही है? ये पहले कार्बन से जुड़ी हुई है, दिख रहा ना, पहला कार्बन। तो तुमको 2-3 चीज़ें नोट करना है कि पहले शुगर के पहले कार्बन, शुगर है, शुगर के पहले कार्बन पे कौन जुड़ेंगी? नाइट्रोजनस बेस। शुगर के कौन से कार्बन? देखो 5 कार्बन देते शुगर में, 5 1 2 3 4, तो पहले कार्बन पे जुड़ी नाइट्रोजनस बेस, और 5वें कार्बन पे क्या जुड़ा देंगे बोलो? जुड़ा यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, ये जो है ना ऐसा फॉस्फोरिक एसिड जुड़े। इसमें नहीं, लेकिन ये तो याद रख लो ना बीच कि देखो पहले कार्बन पे क्या जुड़ी? नाइट्रोजनस बेस। ये पूरी क्या है अपनी? नाइट्रोजनस बेस, दिख रहा है? ये पूरा ग्रुप नाइट्रोजनस बेस करके है ना, हाँ फॉस्फेट बोल रहे थे ना, हाँ बिल्कुल। अभी नहीं बोल रहे उसको, देखो अभी क्या है अपनी? नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस, और ये क्या है अपनी? ये पूरा शुगर ग्रुप है, सॉरी शुगर ग्रुप। शुगर कौन सी है? राइबोस वाली, तो डीऑक्सी नहीं लगेंगे इसमें, डीऑक्सी नहीं लगेंगे, ठीक है। चलो समझ में आया? तो मैंने अभी क्या बताया कि पहले कार्बन से जुड़ता है, कौन जुड़ता है? देखो शुगर बीच वाला यूनिट, मेन यूनिट शुगर, जैसा मेरा हाथ ये शुगर, ये बीच का यूनिट है, इसके अंगूठे से तुमने पहला कार्बन अंगूठा हो रहा है, इससे तुमने नाइट्रोजनस बेस जुड़ा दिया, ठीक है। तो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। अब अगर इधर से भी कुछ जुड़ा देंगे फॉस्फेट ग्रुप तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, समझ में आ रहा है ना? चलो तो मेन क्या चीज़ है तुम्हारी? शुगर है, क्या है मेन? शुगर, ठीक। चलो हाँ मेन शुगर है, समझ में? अब इधर देखो ज़रा, ये देखो अभी ये वाली, ठीक है। अब देखो इसमें भी देखो तुम गौर से, ये तुम्हारा डीऑक्सी दिख रहा है? डीऑक्सी क्यों डीऑक्सी बोले ज़रा समझो। हाँ दूसरे पे OH नहीं है, H है, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी कौन से कार्बन से जुड़े ज़रा बोलो? पहले से इस पर जुड़ा है, यहाँ पर भी पहले ही कार्बन से जुड़ा, दिख रहा है? पहला कार्बन। और ये देखो ये पूरा क्या तुम्हारा? नाइट्रोजनस बेस ग्रुप, ठीक है, यहाँ से समझ। और ये जो चीज़ है ये वाली क्या होगी फिर? ये वाला ग्रुप ये तुम्हारा शुगर ग्रुप है, बिल्कुल। तो ये न्यूक्लियोसाइड है, अभी क्या बना? न्यूक्लियोसाइड, लेकिन कौन सा वाला? डीऑक्सी। देखो इसके नाम में तुमको डीऑक्सी दिख रहा होगा, और से दिख रहा है? डीऑक्सी है, ठीक है, जो भी होगा। लेकिन डीऑक्सी अगर देखो, अगर तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी वाला रहता है तो उसको अपन डीऑक्सी बोलते हैं, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर तुम्हारा अगर नहीं रहा तो उसको अपन सिंपल बोलते हैं। अब इनकी नेमिंग भी पढ़ना है, अभी तो मैं स्ट्रक्चर पढ़ा रहा है, फिर उसकी नेमिंग आएंगी, फिर काम पूरा होगा, ठीक है ना। काफ़ी अपन मैंने तुमको नाइट्रोजनस बेस पूरे नाम याद करा दिया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ठीक है। अब जब वो ये सारी चीज़ों का देखो, अगर अपन एडेनिन को इस्तेमाल करें, न्यूक्लियोसाइड तक क्लियर हो गया, एडेनिन को इस्तेमाल करें और उससे शुगर बने, एडेनिन को इस्तेमाल करके शुगर बना, एडेनिन को इस्तेमाल करके समझ में आ रही बात? जिसे ये जो अपना जो नाइट्रोजनस बेस है ना, उसकी शुगर बनाए नहीं, उससे न्यूक्लियोसाइड बनाए। नाइट्रोजनस बेस की जगह पर एडेनिन ले लिया, क्या ले लिए?
5 है तो 5 में गए कि कुछ भी में से कुछ ना कुछ तो ले सकते ना, है ना। चलो तो उसको देखते पहले, ठीक है। पहले ये समझ में आए तो नाइट्रोजन उसको भी थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर भी देखो ये डीऑक्सी वाला देखो, यहाँ पर एच नहीं दिख रहा। पहले तुम ये पहचाना थक जाओ, डीऑक्सी पहचान ली। अब देखो ये पूरा ये ऐसा फॉस्फेट ग्रुप, ये दिखाया ना, अभी पढ़ाया ना मैंने, ये ऐसा दिखता है फॉस्फेट ग्रुप, H3PO4 का रहता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो देखो ये पूरा बन जाता है अपना। ये तो अब देखो ATP पढ़े थे ना, ये ATP का स्ट्रक्चर है। देखो बाकी सारा सेम रहता है, देखो ट्राइफॉस्फेट रहता है बस यहाँ पर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, समझे। ये रहते ATP मतलब इन्होंने डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक बॉन्ड तोड़े मतलब। हाँ, तो ये जो तीसरा जो बॉन्ड रहता है ना डाइफॉस्फेट तक, इससे तीसरे बॉन्ड में एनर्जी रहती है। तीसरा बॉन्ड बने इसलिए उसके पास एनर्जी थी। तो ये दोनों लालची बॉन्डों ने क्या करे, इसको पहले आने नहीं दे रहे, इसने बोला मेरे पास एनर्जी है, अरे भाई आपका स्वागत है, आइए बोला। जैसे इसमें से अपनी एनर्जी निकाल, जल्दी निकल चल एनर्जी स्टोर हो गया। तो ये हो, ठीक है। मतलब 2 डब्बे। हाँ, अभी देखो ADP बन गई अपनी, ADP है। अभी इसको टेंशन नहीं है, उसका खा लिया लात मार के, एनर्जी चलेगी, तू भी चल जाओ, बोलो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल वाला डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट करेगा, ठीक है। चलो ये अपने कोई काम की नहीं वैसे भी, ये है अपनी पिक्चर काम की, ठीक है। देखो ये ATP की बता रहे भाई सारा, देखो ये 5 तरीके के रहते हैं ना। तो देखो ये प्यूरिन्स डबल रिंग दिख रही है, प्यूरिन्स में डबल रिंग, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग, ठीक है। देखो 2 तरीके के प्यूरिन्स पड़े, एक एडिनिन पड़े, एक ग्वानिन पड़े, और दो रिंग रहे उनको बोलेंगे प्यूरिन्स है नहीं। हाँ वही तो बताया ना, देखो नाम छोटा है उसका प्यूरिन, लेकिन रिंग बड़े हैं, लेकिन 2 आते याद रखना। नाम छोटे होने की वजह से 2 ही लोग हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर बड़े बड़े। दो बेंजीन रिंग है मतलब, 2 हेटेरोसाइक्लिक। और यहाँ पर देखो पिरिमिडिन्स में अगर तुम गौर से देखे तो नाम बड़ा है उसका, और 3 है भी वो, पर उसमें भी कितने नंबर में 3 है, लेकिन स्ट्रक्चर छोटे छोटे, नाम मोटे दर्शन छोटे बोलते हैं ना, तो उस वाली बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जुड़ता है, देखो ऐसा ये शुगर लेटी हुई थी पूरी ऐसी, खड़ा ग्रुप क्या जुड़ गया, ये जो दिख रहा है तुम बेस करके बता रहे उसने, ये इसमें बता रहे बेस, तो देखो इतने को क्या बोले, न्यूक्लियोसाइड बोलते। देखो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड बोलते, एंड जैसे ही फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा उसके सामने बस, तो इतने को मिलाकर अपन न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो मतलब तुम अगर एडेनोसिन वो जुड़ेगा तो अगर आता है ना भी, अपन पहले धीरे करके दिमाग में तुम्हारे बिठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। फिर सारा पढ़ने वाला यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हारे। अब देखो अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस है इसमें, कैसा है, ये कुछ बातें हैं कि वो अपनी समझना पड़े, ठीक कि देखो यहाँ देखते तुम इसको, ठीक है। ये अपना जंग का मैदान इसमें देखो, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या बोला तुम्हारे को, अब DNA और RNA वाले थोड़ा फर्क समझते, ठीक है। DNA अगर है DNA ठीक है ना, और ये RNA है RNA, ठीक है। बढ़िया। देखो DNA के अंदर मैंने क्या बोला, शुगर कौन सी इस्तेमाल होगी, ये फिक्स्ड है। शुगर जो इस्तेमाल होगी ना वो फिक्स्ड है, वो बदलने नहीं वाली। DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर इस्तेमाल होगी, कौन सी बोलो, सेकंड पोजीशन पे OH नहीं रहेगा बस, इतना बोल सकते हैं। डी वाली डीऑक्सी वाली, ठीक है, ये फिक्स है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और यहाँ पर राइबोस, सीधी बढ़िया बात, इसको उठा के डाल दो वहाँ पे, ये बात सही है, ठीक है। DNA में 5 में से 4 रह सकते, 1 नहीं रह सकता। DNA में जो अपने नाइट्रोजनस बेसिस है ना, उसमें से भी 5 में से 4 रह सकते, 1 नहीं रह सकता। और RNA में भी उसी तरीके से 5 में से 4 रह सकते, 1 नहीं। यानी एक का कैसा है कि फिक्स्ड है, वो या तो इधर है या तो इधर है, समझे। देखो यूनिक है मतलब, हाँ यूनिक है, बता रहा। देखो कैसा बोल रहा मैं कि देखो समझ जाए क्या हो। देखो इसमें ग्वानिन रह सकता DNA में, देखो सॉरी इसको अलग कलर से लिखते हैं, चलो इससे लिखते, ठीक है। एडेनिन रह सकता है सबसे पहले वाला अपना, प्यूरिन्स के दोनों भी रह सकते हैं, एडेनिन ग्वानिन दोनों। RNA में भी ऐसी है, प्यूरिन के दोनों रह सकते हैं, एडेनिन ग्वानिन दोनों, ठीक है। देखो इसमें साइटोसिन रह सकता, इसमें भी साइटोसिन रह सकता, दोनों में कॉमन, साइटोसिन कॉमन। लेकिन इसमें जो है ना अपना थायमिडिन रह सकता है, लेकिन इसमें नहीं रह सकता। हाँ थायमिन इसमें रह सकता है, इसमें नहीं रह सकता। और यूरासिल इसमें रह सकता है, इसमें नहीं रह सकता, बस इतना फर्क। AUCU है, AGCT है और AGCU है, समझ रहे बात। हाँ बिल्कुल। तो ये ऐसा सीक्वेंस से लेके चलना पड़ता है, दिमाग में धीरे धीरे बैठता है। अब तुमने ये चीज़ याद करे तो आगे का पढ़ना तुमको आसान जाता है, समझ रहे। वो चैप्टर से लेने यहाँ से क्लियर हो जाए, तो हर चीज़ का बेस रहता है ना, समझे ना। वहाँ पर अगर तुम जाके डायरेक्ट मजदूरी करना चालू करे खुदाल लेके, तो कुछ थोड़ी खोदने वाले हैं वहाँ पर, यहाँ से समझना, ठीक है। समझाया मैंने क्या क्या तुम्हारे को। देखो इसको ये DNA अपन पढ़ रहे, ठीक है। इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ी कि शुगर कौन सी होगी, ये क्या है
शुगर है ना, ये शुगर है, शुगर की बात करें अपनी, ये बात करें शुगर की, ठीक है। और ये जो थे ये क्या थे अपने बोलो, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस है ना, ये भी क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो ऐसी बात करें अपन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते उसको, जैसा था वैसा पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, उसको याद करना बढ़िया से, उसके बाद में फिर मजा आएगा पढ़ने में। न्यूक्लियो, फिर न्यूक्लियो, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड हो गए ना। अभी अभी देखो अपने क्या समझे, अभी एक ही चीज़ समझे कि शुगर कौन सी फिक्स्ड है और ये, अब जिन्हें अपने को पूरे कानून मालूम रहे कि भाई ये नहीं हो सकता, तो फिर अपन मैदान में अच्छे से उतरेंगे। जी आएंगे। हाँ, क्या किस में आता तो फिर गलती नहीं होती, दिमाग में फिक्स रखे नहीं यार यूरासिल तो डीएनए में भटकेंगे, आरएनए में, और आरएनए में थायमिन नहीं भटकेगा, वो डीएनए में रहेंगे, समझ रहे बात। तो डीएनए में क्या नहीं है, यूरासिल, और आरएनए में क्या नहीं है, थायमिन, आरएनए में थायमिन नहीं, डीएनए में यूरासिल, ठीक है। ये फिक्स हो गया तुम्हारे को, समझ में भी आएगी बात। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो बोलो अब इस पे से कुछ क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना, इसको थोड़ा इधर लिख दूँ क्या, जब यहाँ पर लिख देता ए सी ए यू ए जी और सी, सी तो दोनों में कॉमन है ना, देखो सी दोनों में भी कॉमन है, ठीक है। इसमें अपन ने लिख दिया यू, थोड़ा यूनिक वाला यू इसमें, और इसमें यूनिक वाला टी, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, और इसको याद करना बाकायदा साइड में लिख लेना, फिर इसको अच्छे से याद कर लेना पहले, तो भी आगे मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा आगे का पढ़ते हैं, क्या बोले अपन ने, अब इस पर सोच के तुमने बोला, ठीक है ना। जब भी मैं कोई डीएनए में कुछ भी बनाऊंगा तो मेरे को शुगर कौन सी लेना पड़ेगा, बोलो जरा। डीऑक्सीराइबोस। तो इधर अपन डीएनए का चल रही है, इधर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ शुगर कौन सी लेना पड़ेगा, डीऑक्सीराइबोस, और यहाँ शुगर कौन सी लेना पड़ेगा, राइबोस। यहाँ पर तो OH होंगे है ना, सीधी बात है। अगर मैंने राइबोस लिया तो यहाँ तो OH होने ही होने, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं नाइट्रोजनस बेस लगाता अक्सर है ना, तो उसमें मेरे पास रेस्ट्रिक्शन है। अब क्या है, रेस्ट्रिक्शन है ना। देखो जैसे ये ग्रीन हरे पीले वाले दोनों ले सकता मैं, तो मान लो अभी का ये एडेनिन है, दोनों भी, तो एडेनिन तो दोनों में ले सकते हैं बढ़िया से, चलो ले भी लिए, बनाए थे बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड और ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। अब इसकी नामकरण करते हैं, ये था नाइट्रोजनस बेस, क्या बोले थे, एडेनिन, इसको क्या बोले, एडेनिन। ये शुगर है कौन सी, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये कौन सी है, राइबोस, बढ़िया। तो इसका जो नाम पड़ता, इसका नाम पड़ता एडिनोस, इसका नाम पड़ता, देखो इसका नाम पड़ता एडिनोसिन, सिंपल एडिनोसिन, नाम बदल रहा है, देखो एडेनिन, एडिनोसिन, न्यूक्लियोसाइड में सीन आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं साइड, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिली तो न्यूक्लियोसाइड बना, उसके अंदर एडेनिन का नाम क्या हो गया, एडिनोसिन। ये देखो एडिनोसिन, तो ये क्या एक्चुअल में देखो एडेनिन चिपका हुआ है शुगर के ऊपर, हाँ क्या है इसका मतलब, एडिनोसिन। इसका नाम पड़ेगा एडिनोसिन बोलेंगे इसको, तभी देखो इसको उन्होंने एडिनोसिन बोल दिया, सब कुछ सेम है, लेकिन OH नहीं है इसके ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो अलग नाम रखना पड़ेगा ना। तो जो OH नहीं तो डीऑक्सी बोलो, डीऑक्सी एडिनोसिन, खत्म। हाँ इसका नाम क्या पड़ा बोलो फिर, हाँ इसका नाम एडिनोसिन पड़ा, इसका नाम पड़ा अपना डीऑक्सी एडिनोसिन, क्या पड़ा बोलो, देखो इसका नाम पड़ा एडिनोसिन, एडिनोसिन, और इसका डीऑक्सी एडिनोसिन, बाकी सारा नाम एडिनोसिन, ठीक है। किसका नाम है, डीएनए का। अब ऐसे अपन सब में करते जाएंगे, तो अपन ने ए देख लिए, दोनों में कॉमन थे, जो कॉमन सब में वो देखते जाएंगे, नाम कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। चलो देखो शुगर अपनी फिक्स रहने वाली, शुगर बदलने वाली है क्या, नहीं, तो राइबोस, शुगर अपनी फिक्स रहने वाली, शुगर का टेंशन नहीं है अपने, ठीक है, शुगर नहीं बदलने वाली। ट्राइफॉस्फोरस ग्रुप वो नहीं उस पर पानी। हाँ अब देखो ये बदलेगा, क्या बदलेगा, ये हमेशा एडेनिन है क्या, नहीं, अब ग्वानिन का नंबर आएगा, तो लाते ग्वानिन को, देखो हाँ ये देखो ग्वानिन को ला लिया अपन, ये ग्वानिन ला लिया, ठीक है। तो नाम बोलो जरा, इसका नाम क्या पड़ेगा फिर बोलो, इधर वाले का गायनोसिन, इसकी चलो इसका नाम क्या पड़ेगा, गुआनोसिन, गुआनोसिन है ना, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, ठीक है बढ़िया। चलो ये भी बोल दिए। अब अगर मैं और बदल दूँ, देखो इसमें आ सकता है, ये चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। क्या ये चेंज कर सकते हैं ना अपन, देखो इसमें से क्या चेंज कर सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस, तो बदलेगा क्या, नाइट्रोजनस बेस के रिस्पेक्ट में नाम, तो बाकी सारा कुछ सेम देना है ना, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, तो इन दोनों का नाम तो ऐसा लिखे अपन, लेकिन हाँ साइटोसिन है ना, साइटोसिन भी कॉमन ही है, देखो ना, रुको ना, आता ना देखो, साइटोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन, सुनो
साइटोसिन। चलो अब इसको OH लगा दिया, अपन ये लगा दिया, ठीक है। साइटोसिन। साइटोसिन भी कॉमन नहीं था, हाँ साइटोसिन तो इसको आप साइटोसिन बोल देंगे। साइटोसिन तो नाम ही है उसका। साइटोसाइनिन, डीऑक्सीसाइटोसाइनिन, साइटिडीन, क्या नाम पड़ेगा? साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन। साइटि देखो यहाँ दिख रहा है, देखो ये देखिए एडिनोसिन गुआनोसिन, ठीक है। और देखो साइटिडीन क्या दिख रहा है? साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन। तो अपन ने इसका मतलब जो अपने प्यूरिन्स थे ना उनका नाम क्या था? एडिनोसिन गुआनोसिन। जब वो न्यूक्लियोसाइड बने उनका नाम क्या पड़ा? एडिनोसिन गुआनोसिन, एडिनोसिन गुआनोसिन। जब तुम्हारी पिरिमिडीन इस्तेमाल करें नाइट्रोजनस बेस के तौर पे तो नाम क्या पड़ेगा बोलो फिर? साइटिडीन, साइटिडीन। पूरा स्ट्रक्चर लिख लेना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मत लिखो ना, ये जो नामकरण समझा रहा है ना वो समझकर उसको याद करना है तुम। ये काम करना है, स्ट्रक्चर तो काम किए। मैं स्ट्रक्चर बना रहा यहाँ पर नहीं, अगर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता मैं स्ट्रक्चर बना देता। तो मतलब किसमें क्या ऐड हो रहा है? जो मैंने तुमको पहले बताया कि भाई आरएनए में क्या क्या हो सकता है, वो चीज़ देखो। OH यहाँ पर OH रहेगा, यहाँ पर OH नहीं रहेगा, ये फिक्स बात है, ठीक है। और यहाँ पर U रह सकता है, यहाँ पर T रहेगा। U की जगह T, T की जगह U, बस खत्म। DNA में T, RNA में U, DNA में T, RNA में U, DNA में T, RNA में U। नाम बदलते जा रहे हैं। हाँ, अब देखो तुमने जो अपने प्यूरिन्स का नाम था वो कैसा रखे? जब वो न्यूक्लियो, अभी अपन किसका नाम कर रहे हैं? न्यूक्लियो साइड का। तो न्यूक्लियोसाइड में जब एडेनिन गुआनिन आता है उनका नाम एडिनोसिन गुआनोसिन। लेकिन अगर यूरासिल थाइमिन और थाइमिडीन आता है, यूरासिल थाइमिन और फिर क्या आता अपना साइटिन, साइटोसिन आता, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल थाइमिन, यूरासिल थाइमिन नाम से साइटोसिन नाम है उसका। साइटोसिन बोलते ना, हाँ साइटोसिन तो इसके नाम में पहले से। तो साइटिडीन, यूरिडीन, थाइमिडीन, तो कैसा नाम पड़ेंगे बोलो? यहाँ पर है तो साइटिडीन, साइटिडीन बोलो, साइटिडीन। तो ये साइटोसिन है ना, अब तुमने साइटोसिन लगा है ना, सी लगा तो इसको बोलते। चलो चलो उसको क्या बोले? साइटोसिन। क्या बोले? बीच में रख दो उसके सी। हाँ साइटोसिन है, ये भी साइटोसिन, ठीक है। तो इसका नाम है साइटिडीन पड़ेगा। ये साइटोसिन है ना तो इसका नाम साइटिडीन पड़ेगा। साइटिडीन पड़ेगा यहाँ पर, देखा ना, साइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, बस। हाँ इसका नाम डीऑक्सी लग जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन, खत्म काम। साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, बढ़िया। चलो ये भी हो गया। अब पिरिमिडीन का नाम भी लिखना सीख गए है ना? हाँ पिरिमिडीन, पैरामिडीन, प्यूरिन। अब है ना इसमें पिरिमिडीन का एक ही छोड़ना अपना साइटोसिन वाला। बता रहे ना आ रहे हैं, ये चीज़ छोड़ गया अपन। यूरासिल और ये है। चलो ये हो गया ना अपना। इसमें यू डाल दो बस, कलर बदलते हैं, ठीक है। कोई बचे अपने पास कलर? काला बचे, काला लिख देते हैं। ये अपना काले वाला है, ठीक है। हाँ अब देखो काले वाले अपने पास क्या बचे? C और U, ठीक है। अब मैंने डाल दिया दोनों जगह U डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर भी U डाल दिया, यहाँ पर भी डाल दिया। एक जगह हाँ यही तो बात है, दोनों जगह आ नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ इसका मतलब क्या है? अब तुमने अगर ऐसा डाल दिया तो नाम ही नहीं होता, जोड़ता ही नहीं ना, जमता ही नहीं ना काम। हाँ अपने क्या करना है? इसको निकाल देना है ना। इसकी जगह दूसरा कलर चेंज करके अपन डाल देंगे कुछ और अजब सा, ठीक है। ये थाइमिन डाल दिया, कुछ भी डालो, चलो अपना ये थाइमिन बन गया, बढ़िया, ठीक है। तो ये बना थाइमिन। DNA में T आ सकता है, RNA में T नहीं आ सकता, DNA में U नहीं आ सकता, RNA में U आता है ना। एक याद रखो, कुछ भी फिर समझ में। हाँ बिल्कुल तुम्हारे हिसाब मैंने तुमको लिखा के दे दिया। देखो अब इसका नाम कैसा पड़ेगा बोलो? इसका नाम पड़ेगा तो डीऑक्सी तो लगेंगे नहीं इसमें, है ना। इसका नाम पड़ेगा यूरिडीन, क्योंकि थाइमिन यहाँ आ नहीं सकता है। तो थाइमिडीन अपने ऊपर नहीं है, थाइमिडीन अपने काम का ही नहीं है। हाँ डीऑक्सीथाइमिडीन है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा बोल चलना है, एग्जिस्ट नहीं करता है, अपनी DNA में रहता नहीं, अपने ऊपर ही नहीं पड़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? यूरिडीन। क्या बोलेंगे बोले इसको? यूरिडीन। हाँ यूरिडीन, और इसका नाम डीऑक्सीयूरिडीन लिख दो फिर। डीऑक्सीथाइमिडीन, खत्म, शुदा हो गया, है सीख गए। बस यही चीज़ सबसे बेहतर चीज़ है। इसके बाद अब DNA में कुछ चीज़ें बचती हैं, नॉर्मल 2-3 चीज़ें बचती हैं। लेकिन तुमको क्या करना है अभी फिलहाल, अभी अपन इसको इतना ही रखते, तुमको बढ़िया से इतना याद करना है। तो एकदम से अपन ले लेंगे पूरा, फिर बैठ लेंगे। अभी प्रोटीन भी याद करना बाकी है ना तुम्हारा, याद करना, क्योंकि इसका मज़ा याद करने में। जब याद होगा उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो फिर जब तक कि भी तुम याद करेंगे तुम बता दो ना, इस पर एंट्री कर देंगे।